Hello students, let us discuss a new topic in chemistry, that is the latent heat. latent heat के बारे में अभी हम जानते हैं कि latent heat क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं कि latent का मतलब होता है hidden, किसी चीज़ का छुपा हुआ होना, ठीक है। जैसे कि आपने किसी भी बॉडी को टेम्परेचर दिया, उसमें हीट सप्लाई किया मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को जब हीट सप्लाई करते हो तो उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है? होता है ऐसा? यस, होता है। तो वो कब होता है? वो तब होता है जब स्टेट जो है सो चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ सॉलिड है, उसको आपको लिक्विड में चेंज करना है, या कोई लिक्विड है तो उसको आपको गैसियस फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो आपका स्टेट जो चेंज होता है, इसमें जो हीट यूज़ किया जाता है, दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट, राइट। तो लेटेंट हीट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ हीट विच इज़ यूज टू कन्वर्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। किसी के मैटर का जो स्टेट्स है उसको चेंज करने के, जैसे कि आइस के पीसेज हैं, इसको आप कन्वर्ट करते हो जब वाटर में, तो स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड है, और किस चीज़ में चेंज हुआ, लिक्विड में, मतलब वाटर में। तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है आपका सॉलिड टू लिक्विड, यहाँ पे जो हीट की ज़रूरत पड़ रही है, दैट हीट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट। और इस हीट की वजह से कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। क्यों टेम्परेचर में राइज नहीं होता है? क्योंकि यहाँ जो ये हीट जो है, जो आपने हीट सप्लाई किया, वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आया। वो किस चीज़ में काम आया? स्टेट को चेंज करने में काम आया। स्टेट में जब चेंज हुआ तो उस चेंज होने की वजह से, जैसे कि आइस से वाटर बना, ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे अगर उसमें कोई थर्मामीटर है, जो हम आगे देखेंगे अभी एक्सपेरिमेंट में, कि जो थर्मामीटर लगा है उसमें टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। देयर इज़ नो इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर इवन यू आर सप्लाइंग द हीट, बट दिस हीट इज़ यूज्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर, दैट इज़ सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट को आप चेंज कर रहे हो, और स्टेट को चेंज करने में जो भी हीट की ज़रूरत पड़ती है, जितना हीट लगता है, दैट हीट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट of that substance. Clear? तो वही लिखा हुआ, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, हीट एनर्जी जो कि सप्लाई होना है, किस लिए? टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को बदलने के लिए, जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, जैसे कि आइस टू वाटर, दैट इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कहता है, while latent heat does not cause a rise in temperature of the substance even you are supplying the heat। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता है, तो फिर वो हीट जाता कहाँ है? बिकॉज दैट हीट इज़ यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट को चेंज करने में हीट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ता है। थर्मामीटर में टेम्परेचर में कोई राइजिंग नहीं होता है, कोई राइज नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द लेटेंट हीट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ ये समझना है कि जो लेटेंट हीट है, वो आखिर जब स्टेट चेंज हो रहा है, आपका सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है स्टेट, तो वहाँ पे लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ रही है। तो लेटेंट हीट वहाँ पे कर क्या रहा है? कर ये रहा है कि जो आइस का पीस है उसको कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड में। अब आइस का पीस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगा? आइस का पीस वाटर में कैसे चेंज होगा? जब वो मेल्ट होगा, ठीक है। और मेल्ट होने का मतलब क्या है? पानी में बदलेगा, ठीक है। और मेल्ट कब होगा? जब सॉलिड जो यहाँ की हम बात कर रहे हैं, कि आइस की बात कर रहे हैं, कि आइस के पार्टिकल्स जो कि काफ़ी टाइटली बॉन्डेड हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच का? पार्टिकल्स ऑफ आइस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? बहुत लार्जर है, क्योंकि वो सॉलिड है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये हीट यूज़ किया जा रहा है। अगर ओवरकम नहीं होगा तो सॉलिड मतलब आइस जो है यहाँ पे, वो वाटर में कैसे कन्वर्ट होगा? सो टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, द लेटेंट हीट इज़ यूज्ड, राइट। एंड दिस हीट, ये हीट जो है, दिस हीट इज़ यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन acting between the particles of the ice, right?
या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड की बात कर रहे हैं अभी, सॉलिड्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा रहता है, टाइटली बाउंडेड रहता है। इसको ओवरकम करने के लिए जो हीट यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लेटेंट हीट, राइट। अब हम आते हैं टाइप्स की बात पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट का दो टाइप यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, मतलब फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, गल जाना, ठीक है, मेल्ट हो जाना, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मतलब मेल्ट कराने के लिए, जैसे कि सॉलिड को क्या करते हो आप, लिक्विड में चेंज करते हो, आइस को क्या करते हो आप, वाटर में चेंज करते हो, ठीक है, या कोई भी आपका सॉलिड है वो मेल्टेड स्टेट में आता है, तो वहाँ पे जो हीट खर्च हो रहा है स्टेट को चेंज होने में, दैट इज़ अ लेटेंट हीट। लेकिन किस चीज़ के लिए, ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि यहाँ पे आप उसको मेल्ट करने के पर्पस में यूज़ किया जा रहा है, राइट। लेकिन वही अगर हम वेपोराइज करने के फॉर्म में यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर वाटर है और वाटर को क्या करना है, हमको स्टीम में कन्वर्ट करना है, पानी तो ऐसे अपने आप स्टीम में कन्वर्ट होगा नहीं, उसके लिए हीट सप्लाई करेंगे, और जब हीट सप्लाई करेंगे तो स्टीम बनेगा। कहने का मतलब आपने वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम में कर दिया। तो यहाँ वाटर टू स्टीम, या यू कैन से आपका लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में जो भी आपका चेंजेज होता है स्टेट का, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेटेंट हीट वहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे लेटेंट हीट यूज हो रहा है, एंड दैट लेटेंट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहने का मतलब वेपोराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हमको लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ी, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। वैसे इन सारी चीज़ों को अब हम डिटेल में देखेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, थैंक यू। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पॉइंट हमारा डिस्कस कर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। दो टाइप अभी मैंने बताया था आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले पर डिस्कस करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। तो इसके लिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, पहले उसको फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इसमें क्या है। तो देयर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। बिल्कुल सही बात है, अगर आइस मेल्ट हो रहा हो और उसमें कोई आपने थर्मामीटर लगा रखा है तो आपको दिखेगा कि टेम्परेचर कुछ भी राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में कोई राइजिंग नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट यूज़ किया जा रहा है, जो हीट सप्लाई किया जा रहा है, वो हीट खर्च हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करने में, करने का मतलब आइस टू वाटर को चेंज करने में। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या क्या किया है, यहाँ पे एक आयरन का स्टैंड है जिस पे कि एक ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है और इसके नीचे एक बर्नर दिया हुआ है, राइट। और इस ट्राइपॉड स्टैंड पे एक वायर गेज है, तार की जाली है, जिसके ऊपर एक बीकर है जिसके अंदर हमने क्या किया, आइस के बहुत सारे क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और इसके अंदर एक मैंने थर्मामीटर को यहाँ से इस स्टैंड के थ्रू हैंग करके लगा दिया, ठीक है। और एक स्टीयर है जो कि हिलाने के काम आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अभी आप जब टेम्परेचर को आप नोट डाउन करते हो तो थर्मामीटर में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बताता है, ठीक है, क्योंकि आइस के क्यूब्स रखे हुए हैं। नाउ यू स्टार्ट द बर्नर। अब बर्नर को स्टार्ट करते हो, यहाँ से हीट जाना शुरू होता है, जलना स्टार्ट होता है, हीट सप्लाई होता है। हीट सप्लाई तो इसको कर रहे हो, हीट सप्लाई करने पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो आइस के जो पीसेज है वो मेल्ट होकर किस में हो रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन चेंज हो रहा है, आइस टू वाटर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, और इसी वजह से ये हीट यहाँ पे खर्च हो रहा है और यहाँ पे कोई टेम्परेचर में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट नहीं होता है। देयर इज़ नो इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर इवन यू आर सप्लाइंग द हीट, राइट। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो आइस के पीसेज हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर में। तो टू कन्वर्ट द स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर, वहाँ पे जो ये हीट है वो खर्च हो रहा है, ठीक है, ना कि टेम्परेचर इसकी वजह से बढ़ेगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखते हैं द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग। मेल्ट करने के लिए जो लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है, जो यहाँ पे पड़ रही है, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट। वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट है। लेटेंट हीट क्या है, एक हीट ही है, ठीक है। लेटेंट हीट, और हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट। तो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल जो होता है, दैट इज विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द सॉलिड, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ द आइस टू वाटर और टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है
कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो है वो हीट का वो क्वांटिटी है, वो उतना हीट है जितना हीट कि आपको ज़रूरत है 1 किलोग्राम सॉलिड को उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए, और विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर को राइज किए हुए, टेम्परेचर में कोई राइजिंग नहीं होगा। और 1 किलोग्राम के सॉलिड है, 1 किलोग्राम का सॉलिड है, और 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट। क्लियर। नेक्स्ट कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम। ठीक है, कैन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ आइस कितना होता है, इतना जूल पर किलोग्राम। यही तो हुआ, पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड, 1 किलोग्राम यहाँ पे क्या है, ये आइस का है, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न आइस का है। तो कहने का मतलब 1 किलोग्राम ऑफ आइस को वाटर में चेंज करने के लिए इतना जूल जो है 3.35434 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल जो है, इतने लेटेंट हीट की ज़रूरत है। ठीक है, इतने हीट की ज़रूरत है, और इस हीट की वजह से आपका टेम्परेचर राइज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। कहने का मतलब आइस जो है सो वाटर में चेंज होता है। तो इतना जूल कितने किलोग्राम आइस के लिए, तो 1 kg आइस के लिए। राइट, क्लियर। इसका मतलब 1 किलोग्राम आइस के पीस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इतने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड द लेटेंट हीट। बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ हीट ओनली द स्टेट्स गेट्स चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर, द टेम्परेचर डज नॉट राइज। क्लियर। देखिए यहाँ पे है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, वो कूलिंग करने में ज़्यादा इफेक्टिव है किसकी तुलना में, देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अभी लाइन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ईच किलोग्राम ऑफ आइस टेक्स इट्स लेटेंट हीट ऑफ 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स फ्रॉम द सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ ईच किलोग्राम ऑफ आइस, ईच किलोग्राम मतलब प्रत्येक किलोग्राम, 1 किलोग्राम आइस की बात करते हैं तो वो कितना लेटेंट हीट लेता है, इतना लेटेंट हीट लेता है। अभी हमने पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फॉर 1 किलोग्राम इतना है। कहने का मतलब है कि इतना लेटेंट हीट जो है सो लेता है, कौन लेता है, ईच किलोग्राम ऑफ आइस। ठीक है, किस चीज़ के लिए, मेल्ट होने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द सब्सटेंस, एंड हैंस कूल्स द सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली। और इसी वजह से क्या करता है, जिस सब्सटेंस से ये लेता है उस सब्सटेंस को जल्दी कूल कर देता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लेते हैं कि हमने आइस के क्यूब्स, आइस के छोटे छोटे पीसेज जो उसको मैंने हाथ में लेके उसको ऐसे टाइटली पकड़ रखा है। ठीक है, अब क्या होगा कि धीरे धीरे वाटर के ड्रॉप्स नीचे गिरते जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाटर में जो चेंज हो रहा है तो आपके हाथ में क्या है, आइस का पीस है, तो आइस का पीस कर क्या रहा है, आइस का पीस जो है वो मेल्ट होके वाटर में चेंज हो रहा है। लेकिन वो मेल्ट कब होगा, मेल्ट तब होगा जब इतना जूल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आप अपने हाथ से सप्लाई करोगे। आपके हाथ में जो हीट है, आपके हाथ की जो गर्मी है, उससे इतना जूल जो है सो हीट आपका आइस जो है सो लेता जा रहा है पर किलोग्राम के लिए। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जब हमारे हाथ से हीट निकल रहा है और वो हीट कहाँ जा रही है, आइस को मेल्ट करके वाटर में बदल रहा है, इसी वजह से हमारे हाथ को ठंडापन महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाएगा कि 1 kg ऑफ आइस के कांटेक्ट में जो बॉडी है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, किसकी तुलना में, 1 लीटर ऑफ वाटर के कंपेयर में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो आइस का पीस है उसको लेटेंट हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसको मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो कि इतना चाहिए। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जिस भी बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा उससे इतना लेगा हीट, उसके बाद जाके क्या होगा, वो ठंडा होता है। क्योंकि जब इतना हीट निकल गया उस सब्सटेंस से तो वो ठंडा होने लगा। लेकिन ऐसा वाटर के केस में नहीं होता। वाटर जो है
वाटर को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आइस का पीसेस जो है सो किसी बॉडी के कांटेक्ट में है तो उससे इतना जूल जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लेगा। ठीक है, आइस लेगा, आइस का पीस, क्योंकि ये उसका लेटेंट हीट है। ठीक है, और अगर जिस बॉडी से इतना हीट लेगा तो बॉडी जो जल्दी कूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे टेम्परेचर को उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया है आइस ने। लेकिन ऐसा वाटर के साथ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसको कोई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से जल्दी कूलिंग कौन करता है, 1 kg ऑफ आइस करता है या 1 लीटर ऑफ वाटर करता है? डेफिनेटली 1 kg ऑफ आइस जो है वो जल्दी कूल करता है उसके कांटेक्ट में जो भी सब्सटेंस है, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बिंग द 3.34 into 10⁵ joules, that is a latent heat from that substance and the substance gets cooled more effectively. राइट, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में बताया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट में आके पूछ सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। और if you like my videos, if you understand my way of explanation, then please like, share and subscribe. Thank you so much, students.